Hey, hi everyone. I welcome to the Upgrad Learning Support YouTube channel. Now, in this series, we are going to understand what is API and what is fast API. So I know आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम लोग API क्यों पढ़ने जा रहे हैं. सो एक काम करते हैं कि पहले हम लोग इस वीडियो में हम लोग एक डिटेल आंसर देते हैं कि क्यों हम लोग फास्ट API के ऊपर नया आंसर, नया प्लेलिस्ट या फिर नया वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं. सो सो द आइडिया इज सिंपल कि मैं चाहता हूँ कि आप एआई को कॉन्कर करने में, सीखने में आपको जितने भी चीज़ों की रिक्वायरमेंट हो, मैं उसके अराउंड ये चैनल पे रिक्वायरमेंट डालना चाहता हूँ. सो एआई को मास्टर करने के लिए शायद आपको सबसे पहले मशीन लर्निंग सीखना चाहिए. तो मैंने मशीन लर्निंग के ऊपर प्लेलिस्ट बना रखा है. आपको शायद डीप लर्निंग सीखना पड़े तो उसके अराउंड हम लोगों ने प्लेलिस्ट बनाया है. सो बेसिकली आपको जो भी चीज़ें एआई के लिए लगेगा, वो मोर और लेस ये चैनल पे आपको मिल जाएगा. ठीक है, बट देर आर सर्टेन टॉपिक्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट हमने कोई कभी उस चैनल पे कवर नहीं किया है. और उन्हीं में से एक है फास्ट एपीआई. अब जिनको नहीं पता है कि फास्ट एपीआई क्या, मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ कि क्या है और क्यों उसको मैं इम्पोर्टेंट बोल रहा हूँ. सो एआई में आप मॉडल बिल्डिंग करते हो, आप एआई मॉडल्स बनाते हो, आप मशीन लर्निंग मॉडल बनाते हो, आप डीप लर्निंग मॉडल बनाते हो, आप जनरेटिव एआई मॉडल्स बनाते हो. एट सम पॉइंट आपको जब लगने लगता है कि मेरा जो मॉडल है अच्छे रिजल्ट दे रहा है, अब हम इसे कस्टमर के सामने ला सकते हैं. तो हम लोग क्या करते हैं, आप एक वेबसाइट बनाते हो या फिर एक मोबाइल ऐप बनाते हो जिसके थ्रू आप अपने मॉडल्स को दुनिया के सामने रखते हो. अब ये जो वेबसाइट या फिर ये जो मोबाइल ऐप आपने बनाया है, बिहाइंड द सीन इसको चलाने के लिए आपको एक चीज़ बनानी पड़ती है जिसको हम एपीआई बुलाते हैं. ठीक है, अब आप सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड से हो तो आपको ऑलरेडी जानते हो आपकी एपीआई क्या होती है. बट नटशल में अगर आपको कभी भी किसी भी मशीन लर्निंग मॉडल को दुनिया के सामने लेके आना है, तो मोस्ट लाइकली 99% चांस है कि आप उस एमएल मॉडल की एपीआईज बनाओगे. तो आप उस एमएल मॉडल्स की एपीआईज बनाओगे, और वही एपीआईज आगे जाके आपके वेबसाइट को भी पावर करेगी, और वही एपीआईज आपके एल्गोरिदम या फिर एंड्रॉयड ऐप या फिर आईफोन ऐप को भी पावर करेगी. अब मज़े की बात क्या है कि अगर आप 10 कंपनीज के पास जाओ और उनसे एक क्वेश्चन पूछो कि आपने अभी एमएल मॉडल की एपीआईज किस फ्रेमवर्क में बनाई है, तो देयर इज़ अ गुड चांस 10 में से 9 कंपनीज आपको फास्ट एपीआईज बोलेगी. यूट्यूब वीडियो कर रहा हूँ. सो 10 में से 9 कंपनीज आपको फास्ट एपीआईज बोलेगी. सो रोबस्ट इंडस्ट्री गैस एपीआईज बना सकते हो. और एमएल के मॉडल की दुनिया में, एआई की दुनिया में फास्ट एपीआई को बहुत अच्छे से अडॉप्ट किया है. मोस्ट ऑफ द कंपनीज आउट देयर जिनके एम प्रोडक्ट्स आपके दिख रहे हैं मार्केट में, उनका जो एपीआई है, जो मॉडल का एपीआई है, वो फास्ट एपीआई में लिखा हुआ. सो इफ़ यू आर अ स्टूडेंट जो एआई के स्पेस में अपना करियर बनाना चाहता है, और आपका ऐसा लगता है कि फ्यूचर में आप कभी ना कभी किसी मॉडल को दुनिया के सामने प्रेजेंट करोगे, उसके एपीआईज बनाओगे, तो आपको फास्ट एपीआई सीखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है. एंड दैट इज़ वाई मैंने सोचा कि ये प्लेलिस्ट क्रिएट करने का. बिकॉज जब हमने यूट्यूब पे गया तब हम को बहुत सारे वीडियोस दिखते, बहुत सारे प्लेलिस्ट दिखते, बट एक फास्ट एपीआई के ऊपर मोस्टली सॉफ्टवेयर के पर्सपेक्टिव से हम लोग को नहीं दिखता है. तो मैं चाहता हूँ कि एक मैं प्लेलिस्ट बनाऊँ जहाँ पर एक फास्ट एपीआई के फंडामेंटल्स कवर करके दूँ, एट द सेम टाइम मैं सारा काम एमएल के पर्सपेक्टिव से करके दिखा, और वही हम लोग इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में करने वाले. सो आई रियली होप सबसे पहले आपको वाई समझ में आना चाहिए कि क्यों मैं फास्ट एपीआई के ऊपर नया प्लेलिस्ट स्टार्ट करने जा रहा हूँ. तो अब हम लोग बात करते हैं ये प्लेलिस्ट में एग्जैक्टली हम लोग क्या कवर करने वाले हैं. तो इसको हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक एक करके हम लोग तीनों पार्ट में जाते हैं. तो जो पहला पार्ट होगा, वहाँ पर हम फास्ट एपीआई के फंडामेंटल्स को कवर करेंगे. तो यहाँ पे हम लोग मशीन लर्निंग की बात नहीं कर रहे, हम लोग फास्ट एपीआई के फंडामेंटल्स की बात कर रहे हैं. ठीक है. सो
एआई को एज अ कोर फ्रेमवर्क समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या प्लान किया है कि हम लोग एक छोटा सा प्रोजेक्ट लेंगे और उस प्रोजेक्ट के हेल्प से अलग अलग फंडामेंटल से फास्ट एपीआई के वो सीखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे बिकॉज मैं चाहता हूँ कि जो फंडामेंटल्स है वो आपके स्ट्रांग हो जाए। एक बार जैसे ही आप अपने फंडामेंटल स्ट्रांग कर लेंगे देन उसके बाद में हम लोग मूव करेंगे सेकेंड पार्ट में, एंड वेयर वी आर गोइंग टू सी फास्ट एपीआईज एंड विल कनेक्ट विद द एपीआईज। सो वेरी फर्स्ट थिंग इज विल टेक मशीन लर्निंग मॉडल जो ऑलरेडी बन चुका होगा और अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा, रिजल्ट अच्छे दे रहा होगा, और फिर हम उस मॉडल के लिए एपीआईज बिल्ड करेंगे यूजिंग फास्ट एपीआई। और यहाँ पर इस पूरे प्रोसेस में हम लोग सारे प्रिंसिपल्स और सारे फंडामेंटल्स यूज करेंगे जो हम लोग पार्ट वन में सीखे। ठीक है। और गोल ये होगा कि किसी तरीके से हमारा जो एमएल मॉडल जो हमारे जुपिटर नोटबुक में अच्छे से काम कर रहा है उसको दुनिया के सामने ला पाए, उसको एक फुल्ली फंक्शनल एपीआई में कन्वर्ट कर पाए। इफ पॉसिबल मैं यहाँ पे उस एपीआई को एपीआई से किसी वेबसाइट के साथ में कनेक्ट करके भी दिखाऊंगा। ठीक है। सो ये हो गया सेकेंड पार्ट। फिर आता है पार्ट नंबर 3 जहाँ पर हम इस बने बनाए एमएल एपीआईज को डिप्लॉय करेंगे यूजिंग सर्विस कॉल्ड एज एडब्ल्यूएस। सो यहाँ पर हम इंडस्ट्री ग्रेड कोड सिखाऊंगा। यहाँ पर मैं आपको सिखाऊंगा कैसे आप अपने एप्लीकेशन को डॉकराइज कर सकते हो, और यहाँ पर फाइनली मैं ये भी सिखाऊंगा कि अपने डॉकराइज द एपीआई को उठा करके एडब्ल्यूएस के सर्विस के ऊपर डिप्लॉय कर सकते हो। सो नटशेल में दिस इज द करिकुलम दैट आई हैव प्लान्ड। सो ऑलरेडी ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि हम लोग बहुत ज़्यादा डीप नहीं जा रहे फास्ट एपीआई को इकोसिस्टम में। हम सरफेस पे रह करके अच्छे से फंडामेंटल सीख रहे हैं और उन फंडामेंटल्स को हम यूज़ कर रहे हैं मशीन लर्निंग के डोमेन पे, और फाइनली उसको डिप्लॉय भी कर रहे हैं। सो आपने अगर ये वीडियो एंड टू एंड फॉलो करेगी कि तो आपको इससे फायदा होगा कि आप किसी भी तरह के एआई मॉडल को डेवलप करो, मशीन लर्निंग मॉडल, डीप लर्निंग मॉडल, जनरेटिव एआई मॉडल्स, फर्क नहीं पड़ता है। आप बहुत आसानी से फास्ट एपीआई की हेल्प से यू कैन टेक मेक एपीआईज एंड यू कैन डिप्लॉय इट ऑन द क्लाउड सर्वर। ओके। सो दैट इज माय गोल विद दिस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट। अब एक दो क्वेश्चंस और हो सकते हैं आपके दिमाग में, मैं उनको आंसर करने की कोशिश करता हूँ। एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि ये पूरा प्लेलिस्ट कितने वीडियोस का होगा या फिर कितने टोटल ड्यूरेशन का होगा। तो पूरा प्लेलिस्ट हम लोग कितने कब तक कंप्लीट होगा या फिर कब हम लोग फिनिश करेंगे। तो इसमें विल हैव समवेयर अराउंड 10 वीडियोस, एंड ये पर्टिकुलर प्लेलिस्ट का थोड़ा फास्ट कवर करेंगे हम लोग, थोड़ा तेजी से कवर करेंगे, एंड ट्राई टू कवर दिस प्लेलिस्ट विद इन नेक्स्ट 20 डेज। सो आज के वीडियो को लेके हमारे पास दो गोल है कि मैं आपको बताना चाहता था कि अ, एक प्लेलिस्ट प्लान किया था, एंड आई एट द सेम टाइम आई वांट टू डोंट वांट टू वेस्ट दिस रिकॉर्डिंग एंड वीडियो। सो व्हाट विल डू इज वी कि आज की वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक से इस प्लेलिस्ट से स्टार्ट करेंगे। हम सबसे पहले समझेंगे कि एपीआईज क्या होती है। ठीक है। बिकॉज जो भी हम लोग फास्ट एपीआई में करेंगे वो सब कुछ एपीआईज के रिलेटेड है। तो सबसे पहले इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास क्लैरिटी हो कि एपीआई होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग सॉफ्टवेयर के पर्सपेक्टिव से समझेंगे कि एपीआईज होता क्या है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, और फिर हम लोग एमएल के पर्सपेक्टिव से समझेंगे कि अ, कैसे एपीआईज परफेक्टली फिट होते हैं इन द दिस थिंग, कितने इंपॉर्टेंट क्यों है वो। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो चलो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं अभी कि एक एपीआई एग्जैक्टली होता क्या है। सो पहले मैं आपको एक डेफिनेशन दिखाऊंगा, देन आई विल एक्सप्लेन दिस कि एपीआई क्या होता है। सो यहाँ पर मैंने डेफिनेशन लिखा है कि APIs are definition देखो, let's read the definition. APIs are the mechanism that enable two software components such as front end and back end of an application to communicate with each other using a defined set of rules, protocols and data formats. एकदम सिंपल शब्दों में अगर आप बोला जाए तो
एपीआई को आप कनेक्टर की तरह इमेजिन कर सकते हो। एक ऐसा कनेक्टर जो दो सॉफ्टवेयर्स को आपस में कनेक्ट करता है। एक ऐसा कनेक्टर जो दोनों सॉफ्टवेयर को आसानी से कनेक्ट करता है। वो तो कॉमन एग्जांपल है एपीआई यूसेज का। कोई भी वेबसाइट आप उठा सकते हो। तो वेबसाइट में जैसे कि आपको पता ही है कि एक फ्रंट एंड होता है जिससे यूज़र इंटरेक्ट करता है, फॉर्म्स है या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये फ्रंट एंड कंपोनेंट हो गया वेबसाइट का। और एक बैक एंड कंपोनेंट होता है वेबसाइट का, जहाँ पर बिहाइंड द सीन पूरा का पूरा बिजनेस लॉजिक लिखा होता है कि अगर यूजर ने सर्च करने को बोला है तो विल यूज विच सर्च एल्गोरिदम्स टू सर्च, या फिर हाउ टू इंटरेक्ट विद द डेटाबेस। तो ये सारा कुछ बैकएंड में लिखा होगा। तो ये दो अलग कंपोनेंट्स होते हैं एक वेबसाइट के। तो आप एपीआईज को यूज करके क्या कर सकते हो, इन दोनों कंपोनेंट्स को आप आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लो कि मान लो आप यूडेमी की वेबसाइट पे गए एंड वहाँ पे लेट्स से यू गॉट अ कोर्स व्हिच इज रिलेटेड टू एआई एजेंट्स, राइट। सो आप क्या करोगे कि फ्रंट एंड में जाओगे वेबसाइट पे, ऊपर सर्च बार में जा करके सर्च करोगे एआई एजेंट्स एंड देन यू विल एंटर। देन इस पॉइंट पे क्या होगा कि आपने जो रिक्वेस्ट की है कि आपके एआई एजेंट के कोर्सेज देखने हैं, वो रिक्वेस्ट उठ करके एपीआई के पास जाएगा। एपीआई क्या करेगी, उस रिक्वेस्ट को उठा करके यूडेमी के बैकएंड में जाके दे देगी। और यूडेमी का बैकएंड अपना काम शुरू करेगा, वो अपने डेटाबेस को जाके सर्च करेगा कि कौन से कोर्सेस है जो एआई एजेंट्स के ऊपर है। और वो फिर वापस पलट करके जो रिजल्ट है वो एपीआई को देगा। और वो एपीआई वही रिजल्ट सर्टेन डेटा फॉर्मेट में वापस ला करके हमारे फ्रंट एंड को देगा। और फ्रंट एंड फिर उसको डिस्प्ले करेगा यूजर के सामने। फ्रंट एंड उसको डिस्प्ले करेगा यूजर के सामने। सो यहाँ पे यू रियलाइज कि एपीआई कैसे पूरे के पूरे वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे कुछ आप प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हो। जैसे सिंस ये वेबसाइट का काम चल रहा है तो एच टी टी पी प्रोटोकॉल पिक्चर में आ रहा है। यहाँ पे सर्टन टाइप ऑफ डेटा फॉर्मेट्स पिक्चर में आ रहे हैं। जैसे बैकएंड में अपना डेटा रिटर्न कर रहा है एपीआई को, और एपीआई अपना डेटा रिटर्न कर रहा है फ्रंट एंड को। तो ये जो डेटा रिटर्न हो रहा है वो बहुत स्पेसिफिक फॉर्मेट में आता है जिसको हम जेसॉन बोलते हैं। आगे इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सो यू अंडरस्टैंड द फ्लो, राइट। सो सिंपल शब्दों में एपीआई इज नथिंग बट अ कनेक्टर बिटवीन टू पीसेस ऑफ सॉफ्टवेयर। अगर आप इसको एक एनालॉजी के थ्रू समझना चाहोगे तो देयर इज वेरी गुड एनालॉजी दैट वी हैव ओवर हियर which is this. Okay. सो रेस्टोरेंट को इमेजिन करो जहाँ पर आप जा करके एज अ कस्टमर टेबल पे बैठते हो एंड फिर आप खाना ऑर्डर करते हो। अब जो खाना जो होता है वो किचन में बनता है और फिर वहां से फ्रेशली आपके टेबल पे आपको लाके दे दिया जाता है। सब पूरे फ्लो में आप जो कस्टमर हो, आप खुद को फ्रंट एंड की तरह इमेजिन करो। और जो किचन है यहाँ पे जो शेफ खाना बना रहे हैं उसको आप बैक एंड की तरह इमेजिन करो। ठीक है, ये पूरा फ्रंट एंड है एंड ये बैक एंड है, राइट। तो आई गेस आपको समझ पा रहे हो कि पूरे प्रोसेस में एपीआई का काम कौन कर रहा है। आई थिंक यू गेस्ड इट राइट। एपीआई का काम कर रहा है हमारा वेटर। बिकॉज वेटर इज दैट कंपोनेंट जो हमारे कस्टमर को हमारे किचन एज इन हमारे शेफ के साथ कनेक्ट कर पाए। तो मैं एज अ कस्टमर जो करूँगा, जो मुझे जो भी खाना चाहिए मैं वो वेटर को बताऊंगा। वेटर मेरा रिक्वेस्ट लेगा, किचन में जाके शेफ को बताएगा। शेफ अपना काम करेगा, वो खाना बनाएगा एंड दैट फूड विल अगेन विल बी गिवन टू वेटर एंड वेटर वो मेरा खाना मेरे टेबल पे रखेगा, राइट। सो यहाँ पर भी जो भी फ्लो है वो बिल्कुल वैसे ही uh, है जैसे आपके किसी वेबसाइट में होता है। ठीक है। सो यहाँ पे भी आपका जो मेन्यू कार्ड है उसको आप सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस या फिर एक प्रोटोकॉल मान सकते हो कि आप यही सारी चीज़ें इस रेस्टोरेंट में ऑर्डर कर सकते हो और इतने ही प्राइस का होगा और इतना ही टाइम लगेगा उसको कुक होने में। तो ये एक तरीके का
प्रोटोकॉल हो गया जो इस पूरे सिस्टम में वैलिड है। ठीक है। फिर जब खाना लेके आ रहा है वेटर, तो वो एक सर्टन तरीके से प्लेट में सजाया हुआ होगा, राइट? तो इसको एक मान सकते हो आप, सर्टन टाइप के डेटा फॉर्मेट में डेटा वापस आ रहा है। तो ये एक बहुत अच्छी एनालॉजी है। पर्सनली मैंने जब फर्स्ट टाइम एपीएस पढ़ना शुरू किया, बहुत पहले, अराउंड 10 साल पहले, तो मैं यही एनालॉजी पढ़ी थी और यही एनालॉजी मैं आपके साथ में पढ़ना चाहता था। सो अभी तक आई होप ये समझ में आ गया है कि एपीआईज होते क्या है। अब मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि आई एम अ फर्म बिलीवर कि अगर आप कभी भी कोई भी चीज़ सीखना चाहते हो तो आपको हमेशा ये भी सीखना चाहिए कि वो चीज़ एग्जिस्ट करती क्यों है। जैसे हम लोग सीखना चाहते हैं कि एपीआईज क्या होता है। तो आई वांटेड टू गिव यू गाइस एन आइडिया अबाउट दिस कि what do you mean by APIs? Okay, so you guys also know what is API or why API exists. Why API exists? ऐसी कौन सी प्रॉब्लम आई जिसकी वजह से APIs का इन्वेंशन हुआ? तो वो हम लोग एक बार समझने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ वेरी गुड एग्जांपल्स। तो हम बात करते हैं कि प्री एपीआई एरियाज की, और हम लोग एक स्पेसिफिक एग्जांपल के बारे में बात करते हैं। तो बात करते हैं IRCTC, द रेलवे वेबसाइट। मान लो कि हम लोग सपोज रेलवे के लिए काम कर रहे हैं। तो IRCTC रेलवे बुकिंग्स नहीं होती है। बस वहां पर के आप क्या कर सकते हो, आप जा कर के किन्हीं भी दो स्टेशंस के बीच में किसी पर्टिकुलर डेट पे कौन सी ट्रेन होती है, चलती है, ये फाइंड आउट कर सकते हो। तो बेसिक सा एक वेबसाइट है हमारा, जिसका बहुत सिंपल पर्पज है कि वो आपको दो स्टेशन के बीच में कौन सी ट्रेन चलती है वो इन्फॉर्मेशन दे पाए। अब अब थोड़ा सोचने की कोशिश करते हैं कि विदाउट एपीआई हम ये वेबसाइट को कैसे बना सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप सोचते हैं। तो सबसे पहले ऑब्वियसली आपके पास एक डेटाबेस होना चाहिए, जहाँ पर एक सारा का सारा इंफॉर्मेशन डाल के रखो कि दीज आर द टू स्टेशन एंड ये उनके बीच के सारे ट्रेन है। तो आपका सारा इंफॉर्मेशन ये कंटेन्ड इनटू दिस पर्टिकुलर डेटाबेस। सो ऑब्वियसली ये डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए अ, यहाँ पर ऑब्वियसली ये डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए यहाँ पर बहुत सारे रिजल्ट्स आएंगे। आपको एक बैक एंड सिस्टम चाहिए होगा। सो हो सकता है पाइथन की हेल्प से या फिर जावा की हेल्प से एक कोड लिखो जिसमें मे भी एक फंक्शन बनाया हुआ है, फेच ट्रेन्स बोल के। उस फंक्शन को अगर आप दो स्टेशन और एक डेट दोगे, तो वो फंक्शन क्या करेगा, वो डेटाबेस में जाके सर्च करेगा एंड इस रिजल्ट, दो स्टेशन के बीच में इस पर्टिकुलर डेट में कौन कौन सी ट्रेन चलती है, वो इन्फॉर्मेशन वो फेच करके लाएगा यहाँ पे। ये फंक्शन आपने अपने बैकएंड में लिख रखा है। ठीक है। तो आपका डेटाबेस और आपके बैकएंड के बीच का कम्युनिकेशन फिलहाल सॉर्टेड है। अब ऑब्वियसली एक लास्ट कंपोनेंट बच गया है वेबसाइट में, और वो लास्ट कंपोनेंट है कि आपका यूजर कैसे इंटरेक्ट करेगा। देयर शुड बी सम काइंड ऑफ फ्रंट एंड। तो आपने क्या किया, एक फ्रंट एंड बनाया रखा है, छोटा सा ये वेबसाइट बना के रखा है जहाँ पे अलग अलग फॉर्म्स है। तो अलग अलग फॉर्म्स यहाँ पे क्या है, पहला स्टेशन का नाम डालेगा, दूसरे फील्ड में सेकंड स्टेशन का नाम डालेगा, थर्ड फील्ड में डेट डालेगा, सबमिट क्लिक करेगा। एंड इस फ्रंट एंड की खासियत क्या है कि ये फ्रंट एंड आपके बैक एंड से कनेक्टेड है। विच मीन्स जब फ्रंट एंड में आप सबमिट प्रेस बटन प्रेस करोगे, तो वो दैट रिक्वेस्ट विल बी गिवन टू दिस बैक एंड, एंड आपकी फेच ट्रेन फंक्शन को कॉल करेगी। and your fetch function fetch train function will start execution, and then this will uh, uh, information fetch will be added and then वापस ला करके फ्रंट एंड को देगा। और इस तरीके के से ये पूरी वेबसाइट काम करेगी। तो यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करोगे कि हमने एपीआईज यूज़ नहीं किया है, फिर भी हमारा बैक एंड और फ्रंट एंड एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेट कर पा रहा है। अब आई नो
आपके दिमाग में क्यूरियोसिटी आ रही होगी कि हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था बैक एंड और फ्रंट एंड को कम्युनिकेट करने के लिए एपीआईज की जरूरत है। बट इस केस में विदाउट एपीआईज बैक एंड और फ्रंट एंड कम्युनिकेट कैसे कर पा रहा है? तो इसका आंसर मैं आपको देता हूँ कि होता क्या है, जब विदाउट एपीआई या आप एक वेबसाइट को बनाते हो, तो आप इस पूरी वेबसाइट को एक सिंगल एप्लीकेशन की तरह डेवलप करते हो। मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास एक सिंगल फोल्डर है, एक सिंगल डायरेक्टरी है, और उसी के अंदर आपने अपना फ्रंट एंड का भी कोड लिख रखा है और आपने आपका बैक एंड का भी कोड लिख रखा है, और सिंस ये सब कुछ एक एप्लीकेशन के अंदर आ रहा है, तो आपका फ्रंट एंड एंड बैक एंड जो है वो बहुत टाइटली कपल्ड है। एंड दैट इज व्हाई ये एक दूसरे के साथ में easily can communicate without needing an API. And this is known as one architecture where आप एक ही फोल्डर और एक ही डायरेक्टरी के अंदर अपना फ्रंट एंड एंड बैक एंड सब कुछ डालते हो। And this is known as famous name which is known as monolithic architecture. And APIs आने के पहले मोनोलिथिक आर्किटेक्चर की हेल्प से ही आप वेबसाइट्स डेवलप की जाती थी। पहले फ्रंट एंड और बैक एंड दो अलग पीसेस ऑफ सॉफ्टवेयर नहीं होते थे, वो एक ही सॉफ्टवेयर का पार्ट होते थे। एंड दिस आर्किटेक्चर इज नोन एज मोनोलिथिक आर्किटेक्चर, एंड दिस हैज वेरी इंपॉर्टेंट फीचर। Your back end and front end is very tightly coupled. So this has meaning कि if one component has a problem, then it will affect पूरे आर्किटेक्चर को। सो अगर जहाँ पे एक भी प्रॉब्लम आ रही है, वो पूरी खत्म हो जाएगी। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि प्री एपीआई एरियाज में कैसे एप्लीकेशन बनाई जाती थी। नाउ आई होप यू गाइस हैव गॉट एन आइडिया अबाउट हाउ प्री एपीआई era application used to work, right? Now comes the question कि मोनोलिथिक आर्किटेक्चर में ऐसे क्या प्रॉब्लम है जिसके वजह से एपीआईज की जरूरत पड़ गई। आई मीन दिस वेबसाइट इज वर्किंग राइट। मोनोलिथिक आर्किटेक्चर को यूज करके आप आज भी कोई वेबसाइट बनाओगे तो इट विल वर्क फाइन, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वो काम करेगा। सो फिर ऐसी क्या प्रॉब्लम आ गई जिसके वजह से आपको एपीआईज की जरूरत पड़ी? अगर आप में किसी में, इफ यू गाइस नो पीएचपी और वेब डेवलपमेंट बिफोर, और फ्लास्क, इफ यू गाइस हैव यूज्ड फ्लास्क यूज करके HTML फाइल्स हैंडल की होगी, तो आपको काफ़ी अच्छी आइडियाज होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। बट चलो ठीक है कि हम लोग ये समझ में आ गया कि मोनोलिथिक आर्किटेक्चर क्या है। नाउ आई विल टेल यू व्हाट्स द प्रॉब्लम इन मोनोलिथिक आर्किटेक्चर। So the problem happens with monolithic architecture is the tight couple which is over here. Very, very tight couple which is over here. Right? So I'll just tell you what is the tight couple. So मान लो कि हमने अपनी IRCTC की वेबसाइट बना ली एंड मोनोलिथिक आर्किटेक्चर यूज करके बनाई है, और वेबसाइट से इस काम भी कर रहे हैं। बट सडनली कैसे क्या हुआ कि हमें कुछ कंपनीज ने अप्रोच किया, जैसे कि मेक माई ट्रिप, यात्रा और एक जीरो, ये सारी कंपनीज ट्रैवल बेस्ड एप्लीकेशन है, एंड ये भी यूज़र को सेम काइंड ऑफ फीचर्स प्रोवाइड करती है। तो इन कंपनीज ने बोला कि देखो, हमारे पास भी यूज़र आके पूछता है कि दो स्टेशन के बीच पे किसी पर्टिकुलर डेट पे कौन सी ट्रेन चलेगी, बट ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ IRCTC के पास में है, बिकॉज ऑब्वियसली इट्स अ गवर्नमेंट बेस्ड इंफॉर्मेशन। सो मेक माई ट्रिप, यात्रा, IRCTC के दिस पीपल, मेक माई ट्रिप, यात्रा, एग्जीगो, दे कम टू द IRCTC एंड दे आस्क कि इस इंफॉर्मेशन का एक्सेस दे दो, एंड हम आपको पर रिक्वेस्ट बेसिस पे कुछ पैसे पे कर देंगे। ठीक है? तो अब IRCTC के बंदों ने सोचना शुरू किया कि हाँ, दिस कैन बी अ वेरी गुड बिजनेस मॉडल। हम अपने यूजर्स को तो ये इन्फॉर्मेशन दे ही रहे, बट ये दूसरी वेबसाइट को भी ज़रूरत पड़ेगी तो ये इन्फॉर्मेशन हम दे देंगे और बदले में वी कैन अर्न मनी, राइट? सो नाउ द ओनली प्रॉब्लम इज हम इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। तो टेक्निकली स्पीकिंग हमें एक तरीके से मेक माई ट्रिप, यात्रा और एक्जिगो को
हमारे डेटाबेस में रखे हुए इंफॉर्मेशन का एक्सेस देना है. वी वांट टू गिव एक्सेस टू दिस ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज मेक माई ट्रिप यात्रा एंड एक्सिगो, अबाउट एवरीथिंग रिलेटेड टू दिस. तो हम लोग कैसे करेंगे, हाउ वी कैन डू दैट, विल सी दिस, हाउ we can give permission and everything in the next session. So that's what we have for this particular video, guys. Let's meet in the next video for Fast API and next discussion. So thank you everyone and happy learning. Take care. Bye.